नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम मेडिटेशन पे बात करते आ रहे हैं और कल से जो वीडियो हमारा अधूरा रहा था, आज उसको दूसरे चरण में पूरा करने वाले हैं। पार्ट 2 के रूप में इसको ले रहे हैं। एक बिल्कुल शॉर्ट में बता देना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में हम जो पहली बार मैंने बताया था कि पहले पेज पे अपने को जो डायरी और पेन हम रखे हैं उसमें पहले पेज पे ऐसे लोगों के नाम लिखना है जिनको कि हमने इस जन्म में हमने कष्ट दिया है, उन सब के नाम लिखना है। दूसरे पे ये लिखना है, दूसरे पे उन लोगों के नाम लिखना है कि जिनने हमें कष्ट दिया है, मुझे कष्ट दिया है। मतलब अब आता है तीसरा पेज। तीसरे पेज पे हमें याद करके उन सब लोगों के नाम लिखना है जिनने की किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार का हमारा व्यवहार रहा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर बिहेवियर, उनने हमेशा हमारी मदद करी है। मतलब जो हमारे इस जन्म में, पिछले जन्म में और जन्म जन्मांतर में वेल विशर्स रहे हैं, चाहे कैसा भी हमारा व्यवहार रहा हो, चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति रहो, वो हमेशा हमारे साथ में पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा हमारे मदद के लिए रहे हैं। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे उनकी खुद की व्यक्तिगत रही हो, चाहे जैसी भी हमारी मदद हो, उन्होंने हमेशा हमारी मदद करी है। तो ऐसे लोगों के नाम हमें तीसरे पेज पे पूरे याद करना है, बचपन से लगा के अभी तक के, और राइट डाउन करना है इसको। और चौथा पेज जब हमारा आएगा तो उस पर हमें उन लोगों के नाम लिखना है जो इस जन्म में, पिछले जन्म में, जन्म जन्मांतर में कभी भी हमारे टच में ही नहीं आए हैं, मतलब हमारे कांटेक्ट में ही नहीं आए हैं। वो ऐसे हैं जो तटस्थ हैं, जिन्हें हमारे सुख से कोई मतलब नहीं, हमारे दुख से कोई मतलब नहीं। मतलब हम है इसी पृथ्वी पर, हम है इसी देश में, इसी शहर में, लेकिन हमें उनसे कभी कोई मतलब नहीं रहा। तो ऐसे लोगों के नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसी लोगों की तो तादाद इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी डायरी छोटी पड़ जाएगी उनको लिखने के लिए। तो एक ऐसी उनकी कल्पना करनी है, बात के लिए बता रहा हूँ। जब हमारी प्रक्रिया शुरू होगी उसके लिए उन लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग रोज़ अपने घर से निकलते हैं, अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, हमारे जहाँ पर भी हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ हम जाते हैं, रास्ते में सैकड़ों लोग मिलते हैं, हजारों लोग मिलते हैं। पूरे जीवन में आपको लाखों लोग ऐसे मिलते हैं जिससे आपको कोई लेना देना कुछ नहीं रहता। एक ऐसे ही उनके लिए एक अपन विराट रूप में बात कर लेंगे। ये 4 पेज हमारे जब जैसे हमारे लिखने हो जाते हैं, उसके बाद चूंकि हमको देखो, हमारी मेमोरी एक इतनी तगड़ी है, हमारा मस्तिष्क इतना जबरदस्त मतलब है, और भगवान ने उसको ऐसा बनाया है कि उसमें सारी चीजें दर्ज है, वो हमेशा रहती है। जब हमारी आत्मा, जब हमारी सोल एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रेवल करती है, जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड उसके साथ जाती है। जिस जिस जन्म में जो जो हमने किया है वो सब उसमें रिकॉर्डेड है। तो दोस्तों, चारों पेज का जब हो जाने के बाद हमारा आता है कि हमें एक बेड पे, जहां पर भी आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, वो करना है आपको। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। अब रिलैक्स की भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस है दोस्तों। अगर मैं रिलैक्स की प्रोसेस अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो हमारा जो क्रिया है वो रह जाएगी। तो अगर मेरे कमेंट बॉक्स में आप ये लिखते हैं कि हमें ये रिलैक्सेशन की क्रिया भी सीखनी है, तो मैं अलग से एक और वीडियो इसके लिए बनाऊंगा जिसमें हमें टोटल रिलैक्सेशन टेक्निक बताऊंगा, जो कि मुंगेर योग संस्थान द्वारा जारी की गई है और सिखाई जाती है वहाँ पे। इतनी बेहतरीन टेक्निक है दोस्तों, मज़ा आ जाता है। मतलब आप चाहे कुछ करें ना करें, चाहे आप मेडिटेशन करें ना करें, चाहे कुछ ना करना हो, सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक अगर आप करेंगे ना, मज़ा आ जाता है। मतलब आपका जीवन तो ठीक ही है, आपका जो दिन है वो भी धन्य हो जाता है। मज़ा, मतलब ऐसा है कि उसकी मतलब क्या ना, गूंगे का गुड़ जैसा है। अगर आप उसको एक बार करेंगे ना, एक्सरसाइज के बाद भी करने से बहुत मजा आता है, मेडिटेशन के समय करने से बहुत मजा आता है, जब भी आप चिंताग्रस्त हो तब इसको करने से बहुत मजा आता है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक इतनी सुपर है, मजा आ जाएगा। तो मैं अलग से, अगर मेरे कमेंट्स बॉक्स में लगता है कि लोग बाग चाहते हैं, तो मैं जरूर इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। थर्ड स्टेप में अपने को ये करना है, जब हम रिलैक्स हो जाते हैं पूरी तरह से, उसके बाद जो पहला है, जिनके लिए हमने, हमारे लिए जिन लोगों ने इस जन्म में, पिछले जन्म में, जन्म जन्मांतर में हमारी मतलब हमने कष्ट दिया है जिनको, उन सब से हमें क्षमा मांगना है।
अगर आप उनका चेहरा अपने आंखों के सामने ला सकते हैं तो अपना उनका चेहरा अपने आंखों के सामने लाएं, आंखें बंद रखना है, और अगर उनका चेहरा हमारे सामने आ जाता है तो उनसे क्षमा मांगनी है। उनसे कहना है कि जाने अनजाने में उस समय जो भी परिस्थितियां रही होगी, हमें नहीं पता कि क्या कारण था जिसके कारण आपके साथ हमारा भेदभाव हुआ, आपके साथ हमारी लड़ाई हुई, मारपीट हुई, बोलचाल हुई, गाली गलौज हुई, जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, ऐसी क्षमा आपको, जितने आपने नाम लिखे हैं, जिन जिन के साथ आपने कष्ट जिनको दिया है, उन सब से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। और अब कैसे माने कि क्षमा प्रार्थना पूरी हो रही है? तो दोस्तों, जब उस व्यक्ति का चेहरा आपकी आंखों से अगली बार जब आप ये प्रोसेस 1, 2, 4, 10, 20, 25 बार करेंगे, धीरे धीरे वो आपका चेहरा ओझल होता जाएगा, वो फिर अगली बार याद ही नहीं आएगा आपको। तो इससे तब मतलब ये उसका टेस्ट है कि कैसे पता लगा कि आप उसके साथ आपका क्षमा कंप्लीट हो गई। तो वो जब आपका वो आना बंद हो जाएगा आपके इसमें, तो मान लेना कि आपका काम कंप्लीट हो गया। दूसरा, जिन जिन मतलब जैसे उनने तो आपको क्षमा आपने मांग ली, अब आपने जिन जिन को कष्ट दिया है उनसे आपको क्षमा मांगनी है। जिनने आपको कष्ट दिया उनसे आपको क्षमा मांगनी है, जिनने आपको कष्ट दिया है उनको आपको क्षमा करना है। उनको बोल देना कि भाई अब मेरे को कोई मतलब नहीं है आपसे, आपने अपने समय में जो भी किया, जो भी मुझे तकलीफ देना थी दी, कष्ट देना था दिया, मेरे मन में आपके प्रति कोई भेदभाव नहीं है, कोई गलत भाव नहीं है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको क्षमा करता हूँ अपनी तरफ से। तो दोस्तों, दोनों स्टेप पूरी हो गई। पहली स्टेप में हमने सबके नाम लिख लिए थे, सेकंड स्टेप में हमको क्षमा मांगना है जिनको कि हमने कष्ट दिया है, और जिनने हमें कष्ट दिया है उनसे उनको हमें क्षमा करनी है। तो दो बात हो गई। अब तीसरा जो ग्रुप है, जो वेल विशर्स वाला है, अब क्या होता है कि जब कोई हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है, कई बार ऐसा रहता है कि हमें पता भी नहीं रहता कि किसने कर दिया, हम उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं। दोस्तों, उनके लिए हमें धन्यवाद ज्ञापित करना है। तो उनका चेहरा भी आप याद कर सकते हो तो करें, नहीं तो एक साथ भी आप आंख बंद करके उनके लिए बोल सकते हैं कि आपने जो मेरे लिए मदद करी थी, जो आपने मेरा बहुत अच्छा चाहा था, मेरे लिए आपने पूरी जद्दोजहद के साथ मेरे साथ में कदम मिला के काम किया था, जब मैं कष्टों में था, विपरीत परिस्थितियों में, तब आपने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो तीसरी स्टेप और चौथा जो तटस्थ है, उसके लिए तो बढ़िया प्रार्थना करें कि बहुत ही अच्छा है कि हमारा कोई कार्मिक रिलेशन आपके साथ कभी बना ही नहीं, आप वैसे ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो चारों स्टेप में ये होने के बाद आप एक बार सबके लिए, चारों के साथ बात होने के बाद, पांचवा जो अंतिम फाइनल राउंड रहता है, उसमें सबके लिए भगवान से एक ही प्रार्थना करनी कि भगवान, अब ये सब जो लोग आए हैं मेरे जीवन में, इनके जीवन में खुशियाँ आए, प्रेम आए, माधुर्य आए, स्वास्थ्य आए, सुंदरता आए, समृद्धि आए, और जो वो चाहते हैं वो सब उनके जीवन में आए। ऐसी एक सर्व मंगल की प्रार्थना आपको सबकी एक साथ कर डालनी है। दोस्तों, ये करने से ये प्रोसेस यहाँ पे पूरी होती है, और अगर ये आप करते हैं तो कुछ नहीं, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप जो भी चाहते हैं 15 दिन में, 20 दिन में, आपके जितने कार्मिक रिलेशन है लोगों के साथ वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और आप जितना चाहें उतना ग्रो कर सकते हैं, आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आपके जीवन में शांति बरसेगी, आनंद बरसेगा, प्रेम बरसेगा, माधुर्य बरसेगा। मतलब ये समझ लीजिए आपका जीवन एकदम सुपर डुपर हिट रहेगा। तो दोस्तों, ये मेडिटेशन की दूसरा पार्ट पूरा हो रहा है यहीं पे। मैं चाहूँगा कि आप इसको करके देखें और फिर मेरे को आप बताएं कि कैसा लगा आपको इससे। नमस्कार। और किसी प्रकार की कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। नमस्ते।